डॉक्टर साहब, बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। उसमें यह है कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क 12 टेस्ट मैचेस खेले और 9 मैचेस में फतह हासिल किया। ठीक है, जिसमें फतह का तनासब 75% है। पाकिस्तान ने 3 साल और 8 टेस्ट मैचेस के बाद बैरून मुल्क कोई मैच जीता है। कोई टीम आखिरी बार जुलाई 2023 में बाबर आजम की क़यादत में श्रीलंका में गैर मुल्क की सरजमीन पर आखिरी टेस्ट जीती थी। तो हम जो लास्ट टेस्ट मैच जीते थे वो भी बाबर की कप्तानी में जीते थे, और अब जो टेस्ट मैच जीते वो भी बाबर की कप्तानी में जीते थे। तो मेरा ख्याल हमें इनको नहीं हटाना चाहिए था तब। क्या कहते हैं? देखिए, बाबर की कैप्टनसी में कोई फ्लॉज ऐसा थे नहीं, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी विद द बैट, तो जिसकी वजह से टीम हारना स्टार्ट हुई, तो उनको कप्तानी से हटाना पड़ा। अदरवाइज देखा जाए तो बाबर टेक्टिकली बड़े साउंड थे। जाहिर सी बात है, 12 में से आप 9 टेस्ट मैच जीत रहे हो तो कोई वजह है तो आप जीत रहे हो। इसके मतलब है आपके पास रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का मेथड अच्छा है, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, और आप 12 में से 9 में देखिएगा बाबर की बैटिंग एवरेज भी बहुत अच्छी होती है। निकाले की एवरेजिंग अराउंड 50-55। तो बाबर आजम, हम ना जरा एक इम्पेशेंट कॉम है, हम जरा रिजल्ट बड़ा जल्दी चाहते हैं। तो अब ग्रेट कैप्टन देखें, स्टीव वॉ को देखें, रिकी पॉन्टिंग को देखें, तो उन्हें लॉन्ग रन दिया जाता है। तो अगर हम भी बाबर के साथ इम्पेशेंट ना होते तो हु नोस, बाबर में है वो वर्ल्ड एज अ बेटर as a better leader, and we have been on the world stage, we have to be on the world stage of test cricket. और हमारी ये जो लो हम स्टेज पे हम सिंक डाउन कर रहे हैं, हो सकता है हम टॉप 5 के अंदर होते, टॉप 3 के अंदर होते। और याद बाबर आजम की कप्तानी में हम जो है, बाबर ने गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीती थी, प्लेयर ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट था। शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट बॉलर थे। तो उस वक्त 2021-22 में चीजें इतनी बुरी नहीं थी। बस वो एक पैच आया जब इंग्लैंड के साथ 3-0 से हुए पिटे बैट बॉल के शिकार बने पहले, तो स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, इनको भी ट्राई करते हैं दोबारा से। मीनवाइल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि इंग्लैंड का जो 19 अगस्त से आगाज होने जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए इंग्लैंड के स्क्वाड की, तो उसमें अब जो रूट कप्तानी करेंगे। हमने देखा कि बेन स्टोक्स जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है। जो रूट कप्तानी कर रहे हैं, बेन डकट हैं, हैरी ब्रूक हैं, एमला गे हैं, ऑली पॉप हैं। ये आगे जी विकेट कीपर के तौर पे देखा जाए तो जॉर्डन कॉक्स और जिमी स्मिथ शामिल किए गए। ऑलराउंडर में डॉन लॉरेंस हैं और ब्रेंडन कार्स हैं। ये कौन नहीं जानता इन्हें। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि तगड़ा तरीन डिपार्टमेंट है इंग्लैंड का, उसमें जोफ्रा आर्चर हैं, गूज अटिंगसन हैं, शुएब बशीर हैं, सैम कुक हैं, मैथ्यू फिशर हैं, ऑली रॉबिन्सन है, जोश टंग हैं। तो ये एक अच्छी खासी हैवीवेट टीम जो है वो इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी है। कंडीशंस उनकी है, टीम उनकी तगड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी पहले टेस्ट मैच में, उससे उसको ओवरकम करके सेकंड मैच जीत कर अब जो है वो इन रूट टू इंग्लैंड है। 19 सितंबर से वहाँ पे आगाज़ हो जाना है इन 3 टेस्ट सीरीज़ का। तो अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात की जाए तो मोर और लेस सेम स्क्वाड होगा, सेम प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट होगी। कोई 1-2 तब्दीलियाँ होंगी। जो अगेंस्ट हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ है, उसमें अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो बाबर आजम कप्तान है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला फजल चूँकि इंजरी के बायस वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो इंग्लैंड सीरीज़ में भी मौजूद नहीं होंगे। उसके अलावा अजान अवैस हैं, अली उस्मान हैं, इमामुल हक हैं, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफ़र, गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, शान मसूद और उबैद शाह है। इसमें अभी असद शफीक का नाम, अब क्योंकि उनको रिप्लेस उन्होंने किया था शान मसूद को, तो उनका नाम शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये है कि शान मसूद जो है वो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए फिट करार हो चुके होंगे, तो फिर अब असद शफीक का क्या करना है या फिर शान मसूद का क्या करना है। अब आप ज़रा कंफर्म कर दे दोनों में से लाइन पे हमारे साथ कौन है, फिर हम जो वापस हम सवाल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, लाइन में डिस्टॉर्शन थी आपके। अच्छा, ये इंग्लैंड वाले स्क्वाड को तो हम डिस्कस करते हैं। जो बाबर आजम ने इमरान खान का तारीखी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए या बराबर कर लिए कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दौरे हाजिर में। राइट नाउ जितनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, वो टाइम और था, आपका टाइम और है। कंडीशन ज़्यादा मुश्किल कंसीडर की जाती हैं अब इन कंडीशन में, इन हालात में, प्लस आपके ऊपर प्रेशर है, लेग पुलिंग है, इस सारे सिनेरियो में परफॉर्म करना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर ये टैग लगता है तो ये भी बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे बाबर के बारे में? देखिए, जो बैट्समैन कैप्टन होता है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, बैट्समैन ने परफॉर्म करना होता है। और बैट्समैन ने इमरान खान ऑलराउंडर थे, वो बॉलिंग ऑल प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी थी।
बाबर आजम की जो रिसोर्सेज और देखा जाए तो 2 Ws नहीं है बाबर के पास। बाबर की जो अगर कहते हैं ना अचीवमेंट वो ज्यादा बड़ी है। बाबर ने फ्रॉम मीगर रिसोर्सेज ये का अचीवमेंट की है। बाबर ने देखे जो बैटिंग भी लाइन में हमारे ग्रेट्स इतना अच्छे उस टाइम पे जो है मियां दाद, जहीर अब्बास और क्या कहते हैं सलीम मलिक और बड़ी बड़े नाम है, वो नाम नहीं है। बाबर का अपना किरदार है। जब आप कराची में टेस्ट मैच ड्रॉ किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 किया तो बाबर ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। बाबर की मेरा ख्याल है 5 सेंचुरीज है एज कैप्टन। तो बाबर ने साबित किया कि और उसकी एज ए बैटिंग जो एवरेज है वो भी स्टैट्स में देख रहा था 55.86 है, जो मैंने अभी निकाली मेरे सिस्टम में पड़ी हुई थी। तो बाबर जो है उसने एज अ कैप्टन परफॉर्म करके दिखाया। ये नहीं है कि जैसे तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा ये ग्रेट्स ऑफ द गेम्स थे, जायंट्स ऑफ द गेम थे। ये जब कैप्टन बने तो इनकी डिप हो गई बैटिंग एवरेज। अब देखिए सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरीज की, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी एवरेज बिलो 50 आ गई, बल्कि बिलो 40 आ गई। वो ही वाज फाउंड वांटिंग व्हेन ही वाज मेड द कैप्टन। सेम वाज विद ब्रायन लारा को भी जब कैप्टन बनाया गया तो उनकी कैप्टनसी तो डिप थी थी, बैटिंग परफॉर्मेंस भी डिप कर गई। तो ये जो कैप्टनसी का एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना बैट्समैन पे, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ हिम। तो ये टू अचीव दिस फीट it talks wonders about Babar Azam's potential as a captain, and we should stick with him in the long run. तो हमें कम से कम 3 से 4 साल अब अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक इनको नहीं छेड़ना चाहिए, इनको फुल रन देना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस। वैसे डॉक्टर साहब बाबर पर तनकीद क्यों होती थी कप्तानी के? लोग कहते थे कि बाबर बैटर बहुत अच्छा है, बाबर कप्तान अच्छा नहीं है। तो तब क्या वजूहत थी? और अब जब तारीफ करेंगे इनके डिसीजंस की, इनकी प्लेइंग 11 की सिलेक्शन की, ऑन फील्ड डिसीजन की तारीफ करेंगे, तो फिर वो किस बेसिस पे करेंगे? ये अगेन है माइंडसेट का कि बॉलें ज्यादा रोकता है। तो वो जो टेस्ट मैच की जो बैटिंग देख के ना लोग ये कहते हैं कि जी डिफेंसिव माइंडसेट वाला, बॉलर को हमेशा कहा जाता है जी अटैकिंग माइंडसेट का। ये एक प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो बिल्ड किया गया। हालांकि बाबर जो आपके पास रिसोर्सेज है, अब देखें पाकिस्तान की विकेट किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो स्लो है, फ्लैट है, टर्निंग ट्रैक्स है। तो आपने स्पिनर्स के साथ ही जाना था ना, आपने कौन सी रॉ पेस के साथ जाना था। तो बाबर आजम ने जो रिसोर्सेज थे वही इस्तेमाल करने थे। और पास में जो कैप्टन्स थे उनके पास लग्जरी थी 2 Ws की, इमरान खान की, सरफराज नवाज की, तो मोहसिन कमाल की बॉलिंग का आपकी जो था ना वो पाइपलाइन बड़ी जबरदस्त थी। तो अब जो आपके पास उस तरह के टीयर अवे फास्ट बॉलर आ नहीं रहे। आपका टीयर अवे फास्ट बॉलर आता है अभी 140 टच करता है, तो उस वक्त 150 प्लस 155 कोई मसला ही नहीं। मोहम्मद शमी या शोएब अख्तर, मुझे ये नाम भूल गए सॉरी। अब देखे ना आपके पास इतनी लग्जरी रही है कप्तानों के पास। कप्तान तो बॉल देते थे, चल बेटा मिडिल ऑर्डर उड़ा दे, चल बेटा जो लोअर ऑर्डर पार कर दे, वो 5 से 6 ओवर में लोअर ऑर्डर पार कर रहे हैं। आपके पास बाबर के पास अहम हथियारों में जो मेन वेपन थे, लीथल वेपन, उसमें प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, यू जस्ट नेम इट। इससे बड़ी और टीम क्या ही पीसीबी दे? देखिए हारिस रऊफ ने तो एक टेस्ट खेला और नसीम शाह की फिटनेस के इशूज रहे, पूरी तरह वो उनको रन नहीं दे सके। और शाहीन शाह अफरीदी जब 2022 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए उसके बाद से वो अपने फुल थ्रॉटल पे बॉलिंग ही नहीं कर सके, उनका एक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वो भी तो देखे ना कि जो वो शाहीन शाह जो 2021 में था या 2010 के वर्ल्ड कप में जिसने परफॉर्म किया था, वो शाहीन शाह वो नहीं रहे ना। अब देखे शाहीन शाह विदड्रॉ कर रहे हैं 100 के ड्राफ्ट से, शाहीन विदड्रॉ कर रहे हैं लंका प्रीमियर लीग से। शाहीन अब वो शाहीन नहीं ना रहे। तो बाबर आजम के डिस्पोजल पे वो वाले रिसोर्स नहीं थे ना जो वसीम बकार थे, शोएब अख्तर थे, या इमरान खान खुद थे। मतलब वो वाली रिसोर्सेज नहीं, उन्होंने 300 आउट किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो पूरे टेस्ट मैच नहीं खेल पाया, और शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट मैच खेल गया उसकी पेस देखे 128, 130, इस पे आप रन अवे नहीं करते या रन थ्रू नहीं करते बैटिंग लाइंस को। तो उसमें बाबर आजम को हमें फुल क्रेडिट देना चाहिए। जो उसके पास मीगर रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज अगर थोड़े से, अब जैसे नाहिद राना ने हमें जो है वो लिटा लिया बांग्लादेश में। नाहिद राना की पेस का और हाइट का बॉलर होता बाबर आजम के पास, मैं देखता हूँ कैसे वो मैच हारता कोहली वाला जो 2022 में हम मेलबर्न में हारे थे। तो वो ये चीजें हारिस रऊफ ने नो डाउट पेस है, पर डायरेक्शन की, कंसिस्टेंसी की और परसिवेरेंस की कमी भी थी। हारिस रऊफ ने एक टेस्ट खेला। बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये रिसोर्सेज अगर हमारे पास बाबर आजम के पास भी होते तो बाबर आजम को ना तो कप्तानी से हटाने की जरूरत पड़ती, और बाबर आजम कोई भी उस तरह का मैच ना हारता कि हमें 120 पे 120 कैसे नहीं हुआ। वो इंडिया वाला मैच हमें अच्छे से याद है, प्लस अब जो बांग्लादेश से हमें दोनों चीजें जो हैं, पाकिस्तान में भी हम हारे हैं और बांग्लादेश में भी आए, तो वो भी ना होता। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता। अगर हमारे पास पोटेंशियल होता, फुल पोटेंशियल के फास्ट बॉलर्स हो,
जो 145 प्लस की बॉलिंग करे, ये कैसे हो सकता है? बांग्लादेश हमें 4 लगातार टेस्ट हराए। हिस्ट्री में तो बांग्लादेश एक टेस्ट ना हमसे जीत सकी, तो 4 टेस्ट, तो ये हमारा डिक्लाइन था ना फास्ट बॉलिंग का। तो उसमें हमने उस दौरान अब्बास भी नहीं खेल रहे थे, अब्बास खेले जो रिसेंट बांग्लादेश टूर था, लेकिन अकेला अब्बास बेचारा क्या करता। तो हमारा जो फुल प्रॉम्प्ट पेस अटैक, जिस तरह इंग्लैंड के पास आप देखें, जोफ्रा आर्चर है, जॉश टंग है, गस एटकिंसन है, जेडन कॉक्स है, ब्राइडन कार्स है। हम इसे जब देखें ना, उनके पास लग्जरी ऑफ यू कैन से गैलेक्सी और नेटवर्क है पूरा फास्ट बॉलिंग का। हम तो बड़ी मुश्किल से 3 खड़े करते हैं। अब जाके पास कोई हमारा कोई सिलेक्शन हेडिंग हुआ है। अगर आई होप नसीम शाह गेट्स फुली फिट, क्योंकि उनका बड़ा फ्रंट ऑन स्मूथ एक्शन है, वो एक्शन कंप्लीट करते हैं, पेस बड़ी अच्छी है। आई होप ही फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ही कम्स बैक। तो इसी तरह उनैन शाह है वेटिंग इन द विंग्स, अली रजा है, इज अ वेरी यू कैन से मर्कोरियल टैलेंट और फास्ट बॉलिंग है, 150 प्लस, अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन पे काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है द वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको इंग्लैंड में थ्रो करना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड की विकेटों में पेस भी होगा, बाउंस भी होगा और सीम भी होगा। तो ना चाहते हुए भी अब अली रजा अगर एक लेंथ पे बॉल करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो लेंथ है वो इंग्लैंड लेंथ, जैसे हेडिंगले में मैच हो रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ, आपको कॉट बिहाइंड द विकेट, स्लिप इन द कॉट इन द फर्स्ट स्लिप, ये वाली विकेटें मिलने का बड़ा चांस है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए अली रजा से, बिकॉज फास्ट बॉलर की यही एज होती है 20 से 25 या 25 से 30। तो अगर उसको अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? तो उसको वेस्ट ना करें। एज अ इंग्लैंड को भी थोड़ा सा स्मेल द लेदर करवाएं, इंग्लैंड को भी थोड़ा सा हीट फेस करने का मौका दें। ये ना हो कि सारे अब्बास की पेस के बॉलर्स हो।